कैरोसल होता है इसमें स्लाइडर। अब मैं यही वाले लिंक्स भी हमें यही चाहिए और मैं इसी को ही कंटिन्यू करना चाहूंगी इसमें, तो दैट आप ऊपर एक नेविगेशन बार आए, नीचे एक कैरोसल आए। तो इसको मैं मिनिमाइज कर रही हूँ यहाँ पे हेडर को, और ये हमारा फुटर पार्ट, और यहाँ पे मैं हेडर एंड फुटर के बीच में एक सेक्शन टैग ले रही हूँ, और इसमें हम लिखेंगे हमारा बाकी का कोड। div क्लास include, then div class row, and then div class call md12, और इसमें हम बनाएंगे हमारा स्लाइडर। तो उसके लिए पहले तो आपको क्लास लगानी है div क्लास कैरोसल। ये ध्यान रखना है कि कौन सी div कहाँ पे क्लोज हो रही है, div क्लास कैरोसल, और कैरोसल के स्पेलिंग का स्पेशली ध्यान रखना है। कैरोसल इनर, कैरोसल इनर, कैरोसल आइटम, कैरोसल आइटम, और हर एक कैरोसल आइटम में एक इमेज लेनी है आपने। ठीक है, इमेज कहीं से भी ले सकते हो, इमेजेस में बैकग्राउंड डॉट जेपीजी ली, और एक और कैरोसल आइटम ली, उसमें फिर से एक इमेज ली। और एक और 3 कैरोसल आइटम्स ले रही हूँ। और आप कोई इमेज डाउनलोड भी कर सकते हो। इस इमेज को सेव कर रही हूँ, और इस इमेजेस फोल्डर में कर रही हूँ। अगर आपके सेम फोल्डर में तो डॉट डॉट स्लैश नहीं लगानी, और इसको मैं कर रही हूँ लैपटॉप, और इसकी एक्सटेंशन है जेपीजी, और इस इमेज का नेम यहाँ पे लिखूंगी लैपटॉप्स डॉट जेपीजी। अब अगर आप इसके आउटपुट देखोगे इस वाले पेज की, तो अगर ब्लैंक आ रहा है, आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपका कोड ओके है। अगर इमेजेस नहीं शो हो रही, इट मीन्स कोड सही है। आपने किसी एक पे, फर्स्ट वाली पे आपने लगाना है एक्टिव, तो वो पहले दिखेगी। ये इमेज अब विजिबल है, जब तक आप इस पे वैसे होवर करोगे तब तक ये कैरोसल मूव वैसे भी नहीं करेगा, बट अभी तो मूव नहीं करेगा कैरोसल, क्योंकि हम इसमें एक और क्लास लगानी है आपने, डाटा टाइप। इसमें भी आपने लिखना है कैरोसल। अब रिफ्रेश किया, अब कुछ सेकंड्स का वेट करूंगी मैं, और ये मूव इमेजेस चेंज हो रही है ना। यस मैम। 3 लगाई है अभी हमने, वो चेंज हो, जब आप इस पे माउस रखोगे तो नहीं होगी ये चेंज। अब हर एक इमेज का साइज अलग हो सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस इमेज को स्टाइल कर सकते हैं, या सभी में मैं लगा देती हूँ स्टाइल, या ऊपर आप स्टाइल कर सकते हो इन इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस, बट मैं यहीं पे कर रही हूँ हाइट 250 पिक्सल्स, एंड विड्थ लगा रही हूँ तीनों इमेजेस पे 100%। ये ऐसे शो हो रहा है।
और साइड्स पे जो स्पेस आ रही है ये रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे लगाओगे, जैसे पहले लगाया था हमने px0 कॉलम पे, तो ये रिमूव होगी स्पेस। और अब अगर आप देखोगे तो ये रिफ्रेश होगा, मतलब हर बार ये इमेजेस चेंज हो रही हैं। अब जो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका अगर हम साइज सॉरी ड्यूरेशन हम चेंज नहीं कर सकते, जो ये कितने टाइम बाद मूव हो रही है, ये बाय डिफॉल्ट है, बूटस्ट्रैप ने सेट कर रखा है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये वही रहेगा। बट जो चीज हम कर सकते हैं वो है कि अभी इसमें जो इमेजेस है वो ऐसे डायरेक्ट मूव हो रही हैं। अगर आपने इसको स्लाइड इफेक्ट लगाना है इसमें, तो स्लाइड इफेक्ट लगा सकते हो। यहाँ पे आप साथ में लिखोगे स्पेस डाल के स्लाइड, सेव किया, कैरोसेल के साथ स्लाइड लगा दिया, रिफ्रेश किया, अब ये जो इमेजेस चेंज होंगी स्लाइड करके होंगी। क्लियर? और ये तभी वर्क करेगा, तभी इमेजेस मूव करेंगी अगर आपने जो ऊपर लिंक है वो सही लगाया हुआ है। अगर ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं तीनों लिंक्स, bootstrap.min.css, jquery.js एंड bootstrap.min.js, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा कैरोसेल। और ये मैंने इस पर्टिकुलर पेज में यहाँ पे हेडर क्लोज हो रहा है, उसके बाद नया सेक्शन स्टार्ट किया है, उसमें किया है। आप कहीं भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके आप इसमें n नंबर ऑफ इमेजेस लगा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्या ये वाला स्लाइडर सफिशिएंट है? इसमें और कुछ होता है स्लाइडर में? अगर आपने देखा वेबसाइट्स में स्लाइडर और कुछ होता है उनमें, एरोज दिए होते हैं राइट, कि अगर आप किसी को इमेज देखनी हो, राइट साइड वाली इमेज देखनी है, लेफ्ट साइड वाली इमेज देखनी है, उसको हम बोलते हैं कैरोसेल कंट्रोल्स। पहले मैं ये कोड आपको सेंड कर रही हूँ कैरोसेल वाला। कहाँ से सेंड करूँ, ये पूरा कंटेनर फ्लूड या पूरा कंटेनर फ्लूड सेंड कर रही हूँ, आप कहीं भी पेस्ट करके चेक कर सकते हो इसको, नहीं तो पूरा सेक्शन। जिन्होंने नहीं किया नोट डाउन वो इनको बस इसके इमेजेस का पाथ चेंज कर देना आप।
अब जहां पे ये कैरोसल इनर क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, वहां पे हम स्टार्ट करेंगे कैरोसल कंट्रोल्स। एंकर लिया और एक स्पैन टैग लिया। इस वाले पहले कैरोसल को, जो मेन कैरोसल है पेरेंट, इसको कोई आईडी दे दो। मैंने आईडी इसको दे दी माई स्लाइडर। देन इसको हमने क्लास देंगे हम, इस रेफरेंस को क्लास कैरोसल कंट्रोल प्रीवियस, और यहाँ पे मैं स्पैन में लिख रही हूँ प्रेव। तो प्रेव पे क्लिक करें जब हम, इस ये प्रेव यहाँ पे आ गया। ये क्लास ऐड करने से ये बिल्कुल कैरोसल के सेंटर में आ गया। अगर ये क्लास नहीं ऐड की होती तो प्रीव यहाँ पे आ रहा है, बट मैंने ये प्रीव किया यहाँ पे। और जब प्रीव पे क्लिक करें तो प्रीवियस वाली इमेज दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे लगाना है डाटा स्लाइड, प्रीवियस में डाटा स्लाइड करवाना है, और इसमें रेफरेंस में इसकी आईडी लिख देनी है माई स्लाइडर। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो प्रीव पे क्लिक करने पे प्रीवियस इमेज शो हो रही है। क्लियर? आइकन चाहिए इसका प्रीवियस वाला, तो उसके लिए क्लास है कैरोसल कंट्रोल प्रीव आइकन। तो ये प्रीवियस वाला आइकन आ रहा है। अगर आपको नेक्स्ट इमेज चाहिए तो प्रीव की जगह यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे लिखा कि इस पे क्लिक करें तो नेक्स्ट हो। डाटा स्लाइड में भी हम लिखेंगे नेक्स्ट, एंड आइकन अभी भी प्रीवियस वाला है बट इमेज नेक्स्ट आ रही है। इस पे क्लिक करें प्रीवियस इमेज आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इमेज आ रही है। आइकन कैसे आएगा नेक्स्ट वाला? ये नेक्स्ट वाला आइकन क्यों नहीं आ रहा? आइकन कहाँ पे लगा हुआ है? यू कैन सी, हाँ जी, यस यस एग्जैक्टली, यहाँ पे प्रीव की जगह नेक्स्ट आ जाएगा। अब आइकन भी नेक्स्ट वाला, ये वाला एरो आ रहा है, ये वाला एरो आ रहा है, और इस पे क्लिक कर रहे हैं प्रीवियस, और इस पे क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट। और ये बैकग्राउंड भी अगर आप देख रहे होगे, ये जो इसमें बैकग्राउंड है, इस हमारी जो नेविगेशन बार है, इसकी बैकग्राउंड एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है, थोड़ी डार्क ग्रे टाइप है, डार्क एग्जैक्ट ब्लैक नहीं। आप जो बीजी डार्क क्लास है, या तो आप अपनी कोई खुद की क्लास भी दे सकते हो, या बीजी डार्क क्लास को ओवरराइड कर सकते हो। हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक, बीजी डार्क को हमने ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे बीजी डार्क क्लास है, ये वाला कलर, और इस पे हम लगाएंगे इम्पोर्टेंट। जब आप क्लास इंपॉर्टेंट लगाते हो तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अब ब्लैक बन गया ये। अगर हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई, अगर जैसे हमने ये इमेज लगाई है ना, तो इमेज नहीं लगाई, हमने स्लाइडर पे इमेज लगाई है ना, हाँ, मैं जैसे हमने बैकग्राउंड पे कलर लगाया, मैम ब्लैक कलर, मैम अगर हमें यहाँ पे इमेज लगानी हो कोई, मतलब ऊपर ब्लैक कलर पीछे इमेज, ऐसे बोल रहे हो? तो मैम पीछे इमेज, हाँ, पीछे अभी तो हमने स्लाइडर ब्लैक कलर नीचे लगाया है बैकग्राउंड पे, यस, उसके ऊपर स्लाइडर है, यस। अगर हमें सिंपल इमेज लगानी हो, कलर ना लगाना हो, मैं समझ नहीं रही आपका कि यहाँ पे इमेज लगानी है पीछे। yes, ये मैंने आपको कल बताया था, इमेज वाला भी कंसेप्ट RGBA करके। yes, ठीक है, तो जहाँ पे जैसे देखो इस पे बैकग्राउंड लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको ये इमेज ये ऐसे चाहिए, तो यहाँ पे इस वाले, इसके जो पेरेंट है उस पे इमेज लगा दो। जैसे मैंने इस पे लगाई बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लगाई और बैकग्राउंड URL, और इस इमेज को मैं नेम दे रही हूँ इमेजेस के इनसाइड, ये है बैकग्राउंड और JPG। ये अब इस पे बैकग्राउंड पे इमेज आ जाएगी, राइट।
अब इसी इमेज पे अगर आपने थोड़ा ऊपर ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी हो, ये मैंने आपको कल कंसेप्ट बताया था, बैकग्राउंड कलर RGBA 0.5 या कितनी भी, जितनी आपने अगर ज्यादा डार्क करनी है तो स्कोर, ठीक है। ऐसे कहीं पे भी लगा सकते हो ये आप। सिमिलरली यस एग्जैक्टली फुटर पे भी लगा सकते हो आप ये। जैसे ये हमने फुटर टैग लिया है ना, इसमें भी ये फुटर पे लगा, इनको हमने एक डिव में रख लिया, इसको वैसे कंटेनर और कॉलम में आएंगे ये। जैसे डिव क्लास कंटेनर फ्लूइड, देन डिव क्लास रो, देन डिव क्लास कॉल MD12 और यहाँ पे आ गई है। और इस पे लग जाएगी वो इमेज वैसी कि इसका जो ये पेरेंट है, फूटर है, फूटर पे ही मैंने लगा दिया स्टाइल, बैकग्राउंड पे लगा दी इमेज, URL background.jpg एंड उसका जो ये कंटेनर फ्लूइड है इस पे लगा दिया बैकग्राउंड। किसी भी पेरेंट पे लगा सकते हो आप ये कोई फिक्स नहीं है कि फूटर पे लगाना है, इस पे लगाना है। इस पे पैडिंग लगा रखी है ना 5 की, तो इसीलिए ये ऐसे आ रहा है। इसकी पैडिंग रिमूव कर दी और इनसाइड वाली पे कहीं भी लगा दो पैडिंग अगर चाहिए भी तो। क्लियर? यस मैम। और अगर आपने जैसे इसमें बहुत सारा कंटेंट आ गया, और जैसे कि चलो पहले कैरोसेल वाला कंप्लीट करते हैं, बाद में बताते हैं। हो गया ये यहाँ तक? बस समझ आ गया, चाहे नोट बाद में कर लेना आप। yes, बस समझ लो अभी के लिए। और इसमें इंडिकेटर्स होते हैं, कैरोसेल इंडिकेटर्स, मतलब कि ये कौन सी इमेज है उसको हम UL में लगाते हैं। इसको हमने क्लास लगाई कैरोसेल इंडिकेटर्स, और जितनी इमेजेस है उतनी हम LI ले लेते हैं। इसमें 3 इमेजेस है तो 3 लिस्ट आइटम्स। तो यहाँ पे नीचे डॉट ये आ रही है ना, बार्स बनी हुई, ये आ रही, पता चलेगी कौन सी इमेज है। जो इमेज है वो वाली डार्क बार डार्क हो रही है। बाय डिफॉल्ट कोई भी नहीं डार्क हो रही, पहली होनी चाहिए। तो इस पे हम क्लास लगा देते हैं एक्टिव, तो बाय डिफॉल्ट पहली एक्टिव रहेगी। इसकी जगह पे अगर आपको बार्स की जगह पे राउंड चाहिए, सर्कल चाहिए, तो आप इनको स्टाइल कर सकते हो। कैसे? मैंने ऊपर स्टाइल दे दिया कि जो कैरोसेल इंडिकेटर्स के इनसाइड लिस्ट आइटम है उसको मैंने हाइट दे दी लेट्स से 20 पिक्सल्स, विड्थ मैंने उसको कर दी 20 पिक्सल्स। तो ये स्क्वायर बॉक्सेस बन जाएंगे लाइक दिस। अगर इसको सर्कल बनाना हो तो क्या करेंगे? बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया, फिर राउंड सर्कल्स बन गए। बीच में इनके गैप चाहिए तो इन पे मार्जिन लगा सकते हैं, मार्जिन लगा दी इस पे पिक्सल्स, तो इनके बीच में स्पेस ज्यादा हो गई, हम इसको कम कर सकते हैं 7 पिक्सल्स। और अब हमने ये भी करना है कि जहाँ पे जैसे 10 है, ये जिस पे क्लिक करे वो वाली इमेज ओपन हो जाए, दूसरे पे क्लिक किया तो दूसरी ओपन हो जाए। यहाँ से तो एक एक करके होगी ना, समझ रहे हो? कि अगर यहाँ पे 10 है तो जिस भी उस पे क्लिक करें हम, जैसे फर्स्ट पे क्लिक किया तो फर्स्ट ओपन हो जाए, 8th पे क्लिक किया 8th ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम इसको और क्लासेस लगाएंगे। पहले तो यहाँ पे यस, तो क्लास इसको लगाएंगे डाटा स्लाइड टू, डाटा स्लाइड टू। इंडेक्सिंग होती है इसमें 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके n कितनी भी हो सकती है। पहले में 0, दूसरी में 1 एंड तीसरी में हमने क्लास लगा दी 2। देन
एक इसमें टारगेट देंगे, टारगेट में तीनों में सेम आ जाएगा। इस वाले carousel की आईडी डाटा टारगेट, टारगेट में हैश माई स्लाइडर, इस वाले carousel की आईडी आ जाएगी। रिफ्रेश कर रही हूँ। अब जैसे मैंने थर्ड पे क्लिक किया तो थर्ड इमेज शो हो रही है, सेकंड पे क्लिक किया सेकंड वाली, फर्स्ट पे फर्स्ट। इज इट क्लियर? यस मैम। तो चाहे यहाँ पे 10 होंगे, सभी इमेज से एक एक करके आएंगे। नाउ द लास्ट थिंग इन दिस carousel पार्ट इज इसके जो है कैप्शन। जैसे हर एक इमेज के बारे में आपने कुछ बताना है, तो हर एक इमेज carousel आइटम के अंदर है, आपने इसकी कैप्शन बतानी है। मैंने इसके लिए क्लास हो गई carousel कैप्शन, carousel कैप्शन। जैसे इसके बारे में आपने कुछ भी बताना है कि ये इमेज क्या है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट की डिटेल बतानी है, तो हम carousel कैप्शन में लिख सकते हैं वो। अब H1 दिया मैंने, मैं फॉर नाउ लॉरेम इप्सम ही लिख रही हूँ, और एक पैराग्राफ है इसमें भी लॉरेम इप्सम लिखा। carousel कैप्शन इसके ऊपर आ रही है। कैन यू सी दिस? यस मैम। जिस भी इमेज पे लगाओगे उसकी कैप्शन आएगी। इसको आप कोई कलर कुछ भी लगा सकते हो। फॉर नाउ मैं इस पे कलर लगा रही हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड RGBA रेड कलर लगाना है, 255 00 0.5। अगर पूरा ही लगाना होता तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर RGB 25001, मतलब पूरा शो कर रहे हैं हम ये कलर, तो ऐसे आ रहा है। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी लगानी है तो आप इसमें लगा दोगे 0.5। क्लियर? तो जिसकी भी आपने कैप्शन लगानी है यहाँ पे आप लगा सकते हो उसकी डिटेल। कैप्शन में कुछ भी आ सकता है, उसका पैराग्राफ आ सकता है, उसके बारे में कुछ भी आपने ऐड करना है, पैराग्राफ टेबल लिस्ट कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने LI 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके यहाँ पे आ रही है डिटेल्स, बट इट डजंट लुक नाइस, पैराग्राफ तक ही सही है। So this is all about carousel in Bootstrap. Good morning. Good morning. carousel in Bootstrap. अब आपको मैं एक और बता रही थी पहले। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपने शो कर रखे हैं, इसमें मैं ये वाला जहाँ पे carousel बंद हुआ, नया सेक्शन क्रिएट कर रही हूँ, कंटेनर, कंटेनर लिया, टिव क्लास कॉल MD12 y, सॉरी ये आपको मैं समझा रही हूँ अभी जस्ट फॉर नाउ कि इसमें और कंटेंट आप कहाँ पे ऐड करोगे। हेडर हो गया, फुटर हो गया, ऐसे यहाँ पे carousel आ गया तो आप नए नए सेक्शन बना के ऐसे नया और कंटेंट ऐड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो मैं रो है ये नई रो ली एंड कॉल MD4 में मैं प्रोडक्ट लूंगी, कॉल MD3 आई वुड से, कॉल MD3। देन इसमें एक टिवली पहले तो एक इमेजेस .gif, इसकी हाइट में लगा, स्टाइल हाइट मैंने लगाई 200 पिक्सल्स। ठीक है, एक और चीज बताऊंगी इसमें, 200 पिक्सल विड्थ 100%,
और इस पे मैं एक क्लास दे देती हूँ इसको प्रोडक्ट इमेज। इसका रीजन बताऊंगी मैंने ये यहाँ पे क्यों लिया। ओके, प्रोडक्ट इमेज। नाउ एक इसमें मैंने लिया H1 आइटम नेम और पैराग्राफ लिया इसके डिस्क्रिप्शन। तो ये हमें ऐसे शो हो रहा है। कॉल MD4 में हम इसको ले सकते। इसमें एक कार्ड आता है, आप उसके बारे में भी पढ़ना थोड़ा। बूटस्ट्रैप में कार्ड आता है। जैसे मैं इसको क्लास ऐड कर रही हूँ, कार्ड क्लास ऐड करने से इसमें ये बॉर्डर टाइप आ गया। कैन यू सी दिस बॉर्डर? ऐसे ही कार्ड हेडर कार्ड बॉडी कार्ड फुटर होता है। अगर मैं इस पे लगा देती हूँ कार्ड IMG तो इससे क्या होगा, ये नहीं उसमें आती है ये मॉडर्न IMG में। ऑल राइट, इसकी विड्थ 100% ही। कार्ड अभी के लिए मैं रिमूव कर रही हूँ। कार्ड के बारे में आप पढ़ना। हाउएवर हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्लास में क्योंकि टाइम लिमिटेड है। और इस वाले डिव के अंदर डिव है, इस वाले डिव को मैं एक स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। और इस पे थोड़ी पैडिंग लगा सकते हैं। ऐसे ही मैंने ये बहुत सारी चाहिए मुझे, मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर रही हूँ। राइट, ये शो हो रहे हैं हमें। इसके बॉटम पे स्पेस नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया नहीं है स्पेस के लिए कुछ। अगर हमें बॉटम पे स्पेस चाहिए तो हम क्या लगाते हैं उसके लिए? बॉटम पे स्पेस चाहिए, MB मार्जिन बॉटम। ओके, अब मल्टीपल टाइम कॉपी 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये प्रोडक्ट ऐसे हमें शो हो रहे हैं। आपका होम पेज ऐसे एग्जैक्ट बन सकता है। ओके, हमने ये करना है कि जो आपके जो नेविगेशन बार है ये टॉप पे फिक्स रहे। अभी तो मैं नैव बार शो नहीं हो रही, राइट? जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं नेविगेशन बार नहीं दिख रही है हमें। हमें इसको फिक्स करना है टॉप पे। तो इसके लिए वैसे CSS पोजीशंस होती हैं, एडवांस CSS में आता है टॉपिक CSS पोजीशंस। स्टिकी फिक्स्ड एब्सोल्यूट रिलेटिव होती हैं बट वो हमने नहीं की। तो फॉर नाउ आप इसका जो कंटेनर है उस पे क्लास लगा सकते हो फिक्स्ड टॉप। फिक्स्ड टॉप क्लास लगाने पे ये फिक्स हो गया, देखो टॉप पे। क्लियर? यहाँ पे देखो आप, रिफ्रेश किया मैंने, अब आपको नेविगेशन बार दिख रही है? स्क्रॉल करने के बाद नेविगेशन बार गायब हो रही है ना? जब आप इसको फिक्स्ड टॉप लगाते हो तो ये नेविगेशन बार आपको दिखेगी, चाहे आप कितना भी स्क्रॉल करो ये यहाँ पे फिक्स हो रही है। ठीक है? ऐसे ही अगर आपने फुटर को फिक्स करना हो फुटर को भी फिक्स कर सकते हो। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है फुटर को फिक्स करने की बट स्टिल आई लेट यू नो हाउ टू डू दिस। इस पे क्लास लगा दो फिक्स्ड बॉटम।
अब ये बॉटम पे फिक्स हो गया, अंडरस्टैंड? बॉटम पे फिक्स हो रहा है, बाकी कंटेंट मूव कर रहा है। मैम सारे प्रोडक्ट्स हम ऐसे रखेंगे? यस, आप ऐसे ये ऑल प्रोडक्ट वाला पे, ऑल या मेन्यू वाला पेज पे आप कर सकते हो। होम पेज पे हम लेटेस्ट प्रोडक्ट रखेंगे, 4-5 लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। ये होगा आपका मेन्यू वाला पेज। अब आप इसको जैसे स्मॉल स्क्रीन पे करोगे, ये फुल रिस्पॉन्सिव है, यू कैन सी दिस। नीचे कोई भी स्क्रॉल बार नहीं आ रही है, और मोबाइल्स पे ये ऐसा दिखेगा, और अगर आप इसको फोन स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन पे देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा आपको, 3 कॉलम। अब इसमें एक और थोड़ा सा एक इफेक्ट बताती हूँ आपको, जो आपके साइट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देगा। इसमें जो इमेज है, मैंने सभी में एक इमेज को क्लास दे रखी है, प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज क्लास दे रखी है। अब आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं। प्रोडक्ट इमेज पे जब हम होवर करें, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, 2D स्केल, स्क्यू, रोटेट, ये भी आती है एडवांस ESS में। तो ट्रांसफॉर्म मैंने किया, स्केल करना है मैंने, इसको 2 गुना करना है, इसकी जो हाइट विड्थ है 2 गुना हो जाएगी। कैन यू सी? अगर आपने हाँ वो करनी है 1.5 गुना, तो आप वो भी कर सकते हो, ये अब इतनी हो रही है। बट अगर आपने इसको टाइम लेके करना है कि ये करने में टाइम आपको लगे 2 सेकंड या 1 सेकंड, तो जो ये प्रोडक्ट इमेज वाला है, एक्चुअल क्लास प्रोडक्ट इमेज वाली जो क्लास है, इस पे हम लगाएंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कितनी? 1 सेकंड, कितना भी लगा सकते हो, 1 सेकंड लगेगा अब ये इफेक्ट लगने में। क्लियर? बट ये बाहर नहीं आनी चाहिए इसके, जिसमें ये है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक पेरेंट में रखेंगे। ये मैंने पहले इसीलिए नहीं की, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि ये हमने पेरेंट क्यों लिया है, तो मैं अभी उसको करूंगी। तो मुझे ये सारा बैकआउट करना होगा, जितने भी ये कॉलम्स लिए हैं, क्योंकि सभी पे लगानी है ये। इसको मैं करूंगी कट, एक कॉलम रखा। हाँ, ये बाहर नहीं जानी चाहिए इसके। तो इस इमेज को हम एक डिव में रख सकते हैं। ये है प्रोडक्ट इमेज, तो ये तो ठीक है, इस पे तो यही स्टाइल है। और जो ये है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट इमेज आउटर या पेरेंट, कुछ भी क्लास रख दो, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही रखनी है आपने। इसकी भी हाइट उतनी ही होनी चाहिए जितनी आप इमेज लेना चाहते हो, या इसके पेरेंट की हाइट सेट कर दो। क्या था इसका नेम? प्रोडक्ट इमेज आउटर। इसकी हाइट मैंने 100 पिक्सल है। और जो इसमें ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो मतलब कि जो बाहर जा रहा है टेक्स्ट, ओवरफ्लो हिडन कर दिया, तो इसमें जो इसके इनसाइड ही रहेगा वो। क्लियर? और ये जो पॉइंटर है, अगर आपने पॉइंटर भी एरो वाला नहीं करना, पॉइंटर हम इसमें लिखेंगे, नहीं, कर्सर पॉइंटर। अब यहाँ पे हैंड वाला आएगा ऐसे। अब ये अगर आप सभी इमेजेस, ऐसी बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो आप इन पे लगा सकते हो। एनिमेटेड करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। अब जितने भी ये हैं, सभी में लगेगा ये। जैसे इस पे होवर किया, सभी पे लगेगा जितने ही प्रोडक्ट्स हैं। इज दिस इनफ फॉर द डे?
Any doubt in this? I can understand कि थोड़ा fast हो रहा है, but we have to do this in order to complete our project.